नाज़रीन, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से की गई, जिसके अंदर 9 मई के वाकयात और स्पेशली इस टाइम पर जिस टाइम पर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बड़े पीक पर पहुंचकर राइप होकर 2 जनवरी को बाकायदा शुरू होने हैं। यानी इससे पहले की जो एक मुलाकात है उसके अंदर कोई TOR सामने नहीं आया, जो 2 जन को मुलाकात होगी उसके अंदर TOR सामने आने हैं। उससे पहले ये प्रेस ब्रीफिंग और उससे भी पहले उन 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजा सुनाए जाना, क्या ये किसी तरीके से इस मुज़ाकराती अमल में रखना डालेगी या नहीं डालेगी, ये एक सवाल पैदा होता चला जा रहा है। लेकिन 9 मई के हवाले से जो वाकयात हुए 9 मई को, उसको रीट ना होने की इजाजत देना, इसके साथ साथ 9 मई के एक्चुअल परपेट्रेटर, सहूलतकार और मंसूबा साजों तक, जब तक वहां तक मामला पनिशमेंट तक नहीं जाएगा तब तक जस्टिस को इनकम्प्लीट यानी इंसाफ को नामुकम्मल करार दे दिया गया आज DGISPR की तरफ से। ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी जो 9 मई से जुड़े वाकयात में जो लोग हैं मुलव्वस हैं, जिनके मुकदमात हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बैरून मुल्क से भी तनकीद आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि किसी तरीके से किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये वही मिलिट्री अदालत थी, बकौल DGISPR के उन्होंने याद दहानी कराई, ये वही मिलिट्री अदालतें हैं जिस पर किसी जमाने में इमरान खान साहब खुद इसकी फेवर में बात किया करते थे, नाम लिए बगैर बात भी कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अरसा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। कुछ अरसा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे, फौज ने खुद हमले करवाए। तो चले, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी है तो उन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाजे कर दिया कि 9 मई को जो वाकयात हुए थे उसका सिलसिला बेसिकली 2014 में शुरू हुआ था और वो कल्मिनेट होकर 9 मई तक आया। 9 मई के बाद जो एक और अफसोसनाक वाकया था वो था नवंबर 24 से लेकर 26 तारीख तक जो हुआ। अब 26 तारीख के हवाले से ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े तौर पर कह रही है कि हमारे लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उसका जवाब भी आज दे दिया गया कि किसी तरीके से किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कोई असलहा नहीं दिया गया था और फौज को किसी प्रोटेस्टर के आमने सामने नहीं किया गया। जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। पाकिस्तान की फौज है वो इस पूरे वाकये में इस पुरतशद्दुद हजूम के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आई। और ये बात भी वाज़ेह की वजारत दाखिला ने कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो वहाँ पे तैनात थे उनको आती असला दिया ही नहीं गया। जब वो सियासी क्यादत वहाँ से भागी, मफरूर हुई, तो आपने देखा कि एक पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कॉन्टेंट और फेक कॉन्टेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया, जिसका मकसद ये था कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाए ताकि ये जो बेमानी हंगामा रही है और ये सियासी जगहसाई है इससे वजह उठाई जाए। ये भी याद रखा जाए कि रेंजर्स और फौज के अंदर यकीनन एक तफरीक करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी फुटेजेस और पिक्चर्स इस तरह से आ रही थी जो फौज दिखा रही थी, लेकिन वो रेंजर्स के साथ आमना सामना था। ये बात भी याद रहे कि दहशतगर्दों के हवाले से आज DGISPR ने कह दिया कि पाकिस्तान में तो 2021 के अंदर दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई थी। कौन था जो पाकिस्तान वापस लेकर आया, इनको बातचीत का नाम देकर इन लोगों को वापस आबाद करवाया और आज उस जो मुआहिदे थे या उस चीज की स्याही को आज शहीद जो हैं वो फौज के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, और जो तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसके अंदर जो सिविलियंस मारे जाते हैं वो अपने खून से धो रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी, बातचीत थी और रीसेटलमेंट, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे। और ये जो अब तकरार की जा रही है, कम से कम ये बात तो मुकम्मल तौर पे ये वाज़ेह करती है कि 2021 में भी किसकी जिद थी, इनसे बातचीत करके इनको रीसेटल किया जाए। अब एक तरफ ये वाली बात, दूसरी तरफ ये बात भी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को जब ये जो स्ट्राइक वाली खबर गर्दिश कर रही थी, इसके बारे में बात की गई, तो इमरान खान साहब ने बजाय ये
کہ وہ شہیدوں کے حوالے سے افسوس کرتے انہوں نے خبر کے مطابق افغانستان کے اندر یہ جو خبر ہے اسٹرائک کی اس کے اوپر ضرور افسوس کیا. افغانستان کو ایک اور پیغام پہنچایا گیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب اس حوالے سے بات کی تو یہ کہا کہ ہم لوگوں کے برادرانہ تعلقات ہیں افغانستان سے، لیکن کسی طریقے سے کسی پاکستانی کی جان کو ٹی ٹی پی کے ہاتھوں جانے نہیں دیا جا سکتا. ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں چل سکتی. ٹی ٹی پی کا مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کے علاوہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر عالمی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے الزامات بھی دیے جا رہے ہیں. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں جس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے اب آپ انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اسی طرف اشارہ کر ڈالا. مختلف ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی ایٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ یہ آپ کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ آواز پہلے اسرائیل کی زائنسٹ حکومت کے لیے اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اٹھاتے ہیں؟ اس جماعت کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. اسی حوالے سے میاں جاوید لطیف نے بھی سوال اٹھا دیا کہ کون سی بیرونی قوتیں اور حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیرونی قوتوں کا کیا پریشر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے. حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی حکومت وقت کی طرف سے اور اداروں کے ترجمانوں کی طرف سے کہ دباؤ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے. تو مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیوں اس کو رہا کیا جائے. یہ کھل کے قوم کو بتانا پڑے گا، اور جب تک آپ قوم کو کھل کے بتائیں گے نہیں پھر جھوٹ بکتا رہے گا. اور اگر اس دباؤ میں کوئی ایسا کام کیا گیا تو قوم کھڑی ہو کر دکھائے گی.